चलिए कल हम लोगों ने जहां से देखा वहां से आगे बढ़ते हैं। मोल निकालने का मैंने 4 तरीका कल बताया, जरा देख लीजिए। मोल निकालने का 4 फॉर्मूला था। एक पहला मेथड टाइप 1 में किस तरह के आएगा, अगर मास दिया रहे तो मोल निकालना है, तो मोल बराबर होगा गिवन मास बटा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ये पहला मेथड था। अगर मोल निकालना हो तो गिवन मास बटा एटॉमिक मास लगाना है, पहला तरीका बताए थे। दूसरा तरीका कि अगर मान लो वजन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आयतन दिया हुआ है तो ऊपर में लिखेंगे बच्चा आयतन वॉल्यूम अब बटा 22.4 लीटर। जितना भी क्वेश्चन में आयतन देगा वो ऊपर में रखेंगे और 22.4 से भागा दे देंगे, वो मोल निकल जाएगा। तीसरा मेथड मैंने बताया था मोल निकालने का कि अगर मान लो न मास दिया है और न आयतन दिया है, वो कणों की संख्या दे दिया है, तो आप क्या करोगे, ऊपर में लिखोगे बच्चा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जय वो कण दे, या तो वो जो कण होगा बच्चा पार्टिकल्स होगा, वो या तो एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बटा एवोगाड्रो नंबर Na। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू मैंने आपको कल बताया था 6.022 × 10⁻23। चौथा मेथड मैंने मोल निकालने के लिए बताया था बच्चा कि N बराबर PV बटा RT। N बराबर PV बटा RT, जहां P होगा प्रेशर मतलब दाब, V होगा वॉल्यूम मतलब आयतन, R होगा गैस कांस्टेंट और T होगा टेम्परेचर। इसी पांचों पर हम चारों पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने लगभग 10-12 क्वेश्चन कल करवाए थे। एकरा पर करवाए, इस पे भी करवाए, इस पे भी करवाए, इस पे भी करवाए। अब क्या करते हैं, अब मैं मिक्स कर देता हूं, मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे कि अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और आपको मास पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। या अगर मास दे दे और पूछ दे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कै गो है, इस टाइप का क्वेश्चन। या अगर आयतन दे दे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिक्स करके दे तो कैसे बनाएंगे। चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर शायद 12 होगा, जितना भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन चैप्टर का अभी भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मोल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, लेकिन हाउ मेनी atoms are present, how many atoms are present in 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। हिंदी क्या हो जाएगा, 46 ग्राम सोडियम में, 46 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते हैं। 46 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते हैं, 46 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते हैं। अब देखा, पहले कोई बनाइए नहीं, देखते जाओ, सीखिए। मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो उसमें आप लोग बनाइए, चलिए बनाइएगा। देखो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम सोडियम। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स मतलब एटम की संख्या निकाले जा रहा है। एटम की संख्या निकाले जा रहा है, एटम्स की संख्या निकाले जा रहा है। तेल क्या है बच्चा, वजन, वेट दिया हुआ है 46 ग्राम।
बताओ तो, एक डाटा देल है और एक चीज निकालना है, वेट देल है, एटम्स की संख्या निकालना। देखो तो कौन सा ऐसा फार्मूला लगाइएगा कि जेकरा में वेट भी है और एटम्स की संख्या भी है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो अगर फॉर्मूला आप देखते हैं ये दोनों, ई वाला और ये वाला, तो एकरा में मास, ये जो वेट है ना बच्चा, यही मास है। वही जो वेट है ना, वही गिवन मास को ही वेट कहा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में देल रहता है उसी को हम लोग गिवन मास कहते हैं। तो अगर वेट नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ गिवन मास लिख देना, गिवन मास। गिवन मास लिखो चाहे गिवन वेट लिखो चाहे वेट लिखो, एक ही चीज है तीनों। गिवन मास लिखिए चाहे गिवन वेट लिखिए, या सिर्फ वेट लिखिएगा ना तब भी काम चलेगा, या खाली W भी लिख दीजिएगा ना तो वेट ही का मतलब होता है। इस वेट का बात करता है ये वाला है, ऊपर में दिया हुआ, और नीचे में एटॉमिक मास को हम लोग M से सूचित करते हैं। अब बताओ, मास देल है हमको, ये नंबर ऑफ एटम्स ये वाला निकालना। पार्टिकल्स एटम हो सकता है, ई वाला देल है ये वाला निकालना। कैसे निकलेगा बताओ, जरा सा दिमाग लगा। ई वाला देल है ये वाला निकालना, कैसे निकलेगा? हैं कैसे निकाल बता? ए जी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कब निकलेगा? जब मोल देल रहे और एवोगाड्रो नंबर देल रहे। तो एवोगाड्रो नंबर तो जानबे करते हैं, तो फिक्स है। हमको चाहिए क्या? मोल। अरे पार्टिकल की संख्या निकालने के लिए हम 3 गो अननोन है ना जी, एक मोल है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल है और एक एवोगाड्रो नंबर है। तो जब 3 गो अननोन है तो 2 चीज देगा तबे तीसरा निकलेगा। ये इक्वेशन का, ये समीकरण का रूल है। जितना अननोन है ओकरा में से एक का ही निकाला जा सकता है। जब एक का निकालेंगे तो 2 का मान देना होगा। जैसे आपको ये वाला निकाले कहता है पार्टिकल की संख्या, तो ये इक्वेशन में मोल है और n है, तो ये दोनों दिया हुआ रहना चाहिए। ध्यान से सुनो तब बनतो न्यूमेरिकल। अब हमें Na का मान पता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। हमें मोल नहीं मालूम, यही नहीं। तो सबसे पहले मोल निकालो। तो मोल कहाँ से निकलेगा? इस फार्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि मास देल है ये है, एटॉमिक मास हम लोग सोडियम का जानबे करते हैं, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। तो पहले आप ऊपर वाला से इस मास से मोल निकालिए। तो पहला वाला फार्मूला लगाओ, पहला वाला, तो क्या हो जाएगा? मोल बराबर वेट बटा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना देल है बच्चा? 46 ग्राम। और सोडियम के बताओ मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। पहले ही बताया लिखा है 23 ग्राम। तो 23 दूनी है तो 2 मोल आ गया। मोल कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर रख दो मोल के जगह पर। तो अब लगाओ दूसरा में फार्मूला नंबर 3 कि मोल बराबर नंबर ऑफ एटम्स बटा एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। हमें निकालनी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। इसको x मान ले, हो जो निकालना मान लेते, दिक्कत का है। तो मोल कितना दिया हुआ है देख लीजिए, मोल कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ मोल के जगह पर 2 रख दीजिए, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स को x मान लिए हैं तो x लिख देते हैं, और नीचे में 6.022 गुने 10 के पावर 23। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब x का मान निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x गुने 1 x, आप 2 से गुना कर दोगे तो 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। इतना एटम होगा। 46 ग्राम में इतना एटम सोडियम का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके दिखाइए, तब तक छाप। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13। In a 2.5 liter container, in a 2.5 liter container, ऑक्सीजन गैस, या ऐसे लिख लो an ideal gas in a 2.5 liter container, an ideal gas kept at 27 degrees centigrade. 27 degrees centigrade. If pressure exerted by gas, if pressure exerted by gas is 3.5 atm, 3.5 atm, then how many moles are present in container? How many moles are present in container? क्वेश्चन लिखा पड़ा। चलिए, लिखा हुआ है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आदर्श गैस को 2.5 लीटर के बर्तन में रखा गया है। यदि गैस के द्वारा लगाया गया दाब 3.5 एटीएम है, तो बर्तन में कितने मोल गैस उपस्थित हैं? बर्तन में कितने मोल गैस उपस्थित हैं, मतलब मोल निकालने के लिए कह रहा है। देखो सॉल्यूशन बनाते हैं। आप नहीं पकड़ पाते हो तो ऐसे लिखो कि ये 2.5 लीटर है, तो ये मात्रक से पकड़ोगे कि ये क्या दिया हुआ। जब तक मात्रक से नहीं पकड़ोगे तो आपसे पता नहीं चलेगा। ये लीटर है, इसका मतलब है लीटर में आयतन को मापा जाता है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब गिवन जो देल है पहले उसको लिख लीजिए। तो वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चा आपका 2.5 लीटर, आयतन है 2.5, क्योंकि आयतन को लीटर में मापा जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसको किस चीज में मापा जाता है। वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है बच्चा, प्रेशर को लीटर में भी मापा जाता है, मिलीलीटर में भी मापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी मापा जाता है, बहुत सारा मात्रक होता है। तो आपको याद रखना होगा, डेसीलीटर में भी मापा जाता है आयतन। प्रेशर को एटीएम में भी मापा जाता है, बार में भी मापा जाता है, पास्कल में भी मापा जाता है। अगर इन सब कोई रहे, mmHg में मापा जाता है, mmHg में इन सभी कोई मात्रक रहे तो समझ जाना कि वो प्रेशर देल है। जैसे मान लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में भी माप सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी माप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। तो कुछ रहे मतलब समझ जाना कि वो तापमान देल है, टेम्परेचर देल है। अगर मान लीजिए कि कहीं आपको मीटर स्क्वायर देल है या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर स्क्वायर में कुछ चीज़ें दिए हुई है तो समझ लेना कि वो क्षेत्रफल दिया हुआ, ये क्षेत्रफल मापा जाता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो कहीं सेकंड दिया हुआ है, नंबर के साथ बगलवा में सेकंड देल है, एकर मतलब है या मिनट दिया हुआ है या आवर दिया हुआ है मतलब वो क्या बता रहा है, समय।
ये टाइम को बता रहा है, वो टाइम डेल है। तो ये सब आपको मान लो किसी के बगल में एम्पियर रहे तो आपको मान के चलना है कि वो विद्युत धारा है। ये आपका SI मात्रक से पता चलता है ना कि वो क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये बात एम्पियर में देल है। जैसे एम्पियर, जैसे मान लो कह दिया कि 2 एम्पियर का एगो विद्युत धारा जा रहा है, तो समझ जाना कि ये 2 एम्पियर देल है, मतलब उससे कितना करंट विद्युत धारा बता रहा है। मान लो कहीं विभव देल है, अगर वोल्ट देल है कि इतना वोल्ट है, तो अगर मान के चलना कि वो विभव दिया हुआ है उसका। तो ये सब चीज़ें आपको मात्रक में, आपको ध्यान मात्रक से सब चीज़ पता चल जाएगा। मात्रक से सब पता कर लेना है कि क्या है। तो ये वाला आप साइड में कहीं लिख लेना, ये मात्रक से पता कर लेना कि क्या चीज़ दिया हुआ। तो जैसे देखो बच्चा, यहाँ लीटर है, तो लीटर को लीटर में किसको मापते हैं? आयतन को। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं कि दूध को। पानियों को तो मापते हैं ना लीटर में, दरवों को लीटर में मापते हैं। तो ये नहीं कहो कि हम दूध को मापें, कहिए कि हाँ लीटर में वॉल्यूम मापा जाता है। किसी का भी वॉल्यूम निकालिए, हम लीटर में मापेंगे। तो वॉल्यूम दिया हुआ। आगे बढ़ो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड देखो बच्चा, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये टेम्परेचर दिया हुआ, तो टेम्परेचर दिल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने बताया था इस फॉर्मूला में कल कि इसमें टेम्परेचर जो T है वो केल्विन में लिया जाता है। तो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जब बदलना होता है ना, एक फार्मूला हम 11th में बताया, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना देल है? 27, तो यहाँ 27 रख दो। तो 27 273 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में हमें चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला में जहाँ टेम्परेचर लगाएंगे वहाँ केल्विन चाहिए। आगे बढ़िए, यदि प्रेशर, ऐसे भी तो लिखल है ये प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, गैस के द्वारा जो दाब लगाया गया है 3.5 ATM। और अगर नहीं भी ये प्रेशर रहता तो आपको मात्रक से पकड़ लेना चाहिए था कि 3.5 ATM है। तो ATM है तो प्रेशर, बार है तो भी प्रेशर, कुछ रहे है ना। अगर ATM रहे, बार रहे, पास्कल रहे, सब प्रेशर का मात्रक है। और प्रेशर को हम लोग P से सूचित करते हैं, वो 3.5 ATM दिया हुआ है। आगे पढ़िए, देन हाउ मेनी मोल्स, मोल्स को हम लोग N से सूचित करते हैं। तो हाउ मेनी मतलब कितने, मतलब व्हाट निकालना है। अब ई वाला देख करके तुम इतना डाटा देख करके पता करो कि जो हमने फॉर्मूला बताया है उनमें से कौन वाला फॉर्मूला लगाओगे कि जगरा से N निकल जाए। क्या पहला वाला से निकलेगा? पहला वाला में आयतन नहीं है, दूसरा वाला से आयतन है, क्या उसमें तापमान है? दूसरा वाला में नहीं। तो आयरन में तापमान भी देल है। तीसरा वाला में एटम, नंबर ऑफ एटम है, यहाँ नंबर ऑफ एटम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो एक ही को तो बच गया। अब डेल भी देखो, प्रेशर वॉल्यूम का कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? 4 नंबर वाला। तो क्या हो जाएगा बच्चा? N बराबर PV बटा RT। प्रेशर कितना देल है? 3.5 ATM। अब सब मान खाली रख दीजिए, 3.5 ATM गुने वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर बटा R का मान दिया वो हम जानते हैं बच्चा, R का 3 वो मान होता है। इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। कल अगर वीडियो देख लीजिएगा, जो नया है तो वीडियो नहीं देखा तुम लोग ने जी, उसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। 0.0821 और R का मात्रक होता है ATM लीटर पर मोल केल्विन, ये R का मात्रक होता है। और टेम्परेचर हमको देल है कितना? 300 केल्विन। काट दो बच्चा, देखो काट दो, केल्विन से केल्विन कट गया, लीटर से लीटर कट गया, ATM से ATM कट गया, मोल बचा तो मोल ऊपरे चल जाएगा, मात्रक मोल बच गया। अब खाली संख्या 3.5 को 2.5 से गुना करो। हाँ जी, 8.75। अब बटा, अच्छा ये 0.0821 गुने क्या बचा यहाँ? 300 मोल, मोल ऊपर चल जाएगा। एरा 300 से गुना करो बच्चा, पहले एरा 300 से गुना करो।
या ऐसे कर दियो, एकरा में 4 अंक के बाद दशमलव, एकरा में 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटे हो तो ऊपर में कई जीरो, 4 जीरो, और एकरा से दशमलव हटे हो तो नीचे में 2 जीरो, खत्म हो। काट पीट कर दो तो कितना हो गया बच्चा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ऊपर में 875, अब बटा नीचे में 821 गुने 3, तो 21 तिया ही 63 और 8 तिया ही 24, 24 तो भागा दे दो बच्चा, जब भागा दे दो तो लगभग आएगा 0.35 मोल, मोल मात्रक बच गया, n का मात्रक मूल्य होता है तो इतना मोल अंश है। नहीं समझेंगे, हाँ आजा फिर से देख कौन वाला क्या, ये काटे वाला, काटे वाला, ये काटने वाला, काटने वाला देख लीजिए फिर से। सबका मात्रक लिखोगे ना, इतना ये एटीएम में हो गया, इतना ये लीटर में हो गया, और इतना का मात्रक होता है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन, एकड़ होगा केल्विन। नहीं समझ में आता है ना वो, तो ये देखो ये बटा में है तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये मोल और केल्विन को ऊपर लेके चल रहा, तो क्या बन जाएगा 3.5 एटीएम गुने 2.5 लीटर गुने मोल चल जाएगा ऊपरे और केल्विन भी चल जाएगा ऊपरे, तो नीचे क्या क्या बच जाएगा बच्चा, ये बच जाएगा 0.0821 एटीएम बच जाएगा, और इनटू में लीटर बच जाएगा, और इनटू में क्या बच जाएगा 300 केल्विन बच जाएगा। अब तो कट सकता है आसानी से, ऊपर केल्विन नीचे केल्विन कैंसिल, ऊपर लीटर नीचे लीटर कैंसिल, ऊपर एटीएम नीचे एटीएम, बच गया क्या ऊपर में खाली मोल बच गया, तो जो आएगा वो मोल में आएगा। तो कितना आया था ये बच्चा 875 अब बच्चा 2463 आया था नहीं, भागा दे करके देखो ये कौची होगा इतना मोल, अब भागा दे हो तो 0.35 शायद आएगा मोल। नहीं समझा, नहीं समझो, हेलो जल्दी अगला आगे अब बढ़ते हैं बच्चा। आज पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हेडिंग दो बच्चा इक्विवेलेंट वेट। मोल हमने खत्म कर दिया, मोल निकालने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, यही 4 तरीका है मोल निकालने का, यही 4 गो फॉर्मूला है। जो नहीं देख लिया वीडियो देख लेना जाकर के, आज मिलाकर के चौथा वीडियो होगा, और सॉल्यूशन वाला देखना, सॉलिड स्टेट वाला नहीं, सॉलिड स्टेट वाला आपको इसके 10 बजे वाला बैच का सॉलिड स्टेट वाला उसको भी वीडियो भेजते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट वाला वो 10 बजे वाला का है, तो आप लोग सॉल्यूशन वाला वीडियो देखिएगा। मिटा दिए लिखा हो तो लिखो जल्दी, साइड में लिखो। चलिए देखते हैं आज बच्चा इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग देखो इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग दो बच्चा इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग देखो इक्विवेलेंट वेट। शॉर्ट में इसे लिखेंगे बच्चा EQWT, EQWT, EQWT। हिंदी में बोलेंगे बच्चा तुल्यांक भार। तुल्यांक भार। देखो इसका कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक भार निकाला जाएगा, है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास अब बटा n फैक्टर, n फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास बटा n फैक्टर। अच्छा ये एटॉमिक मास कैसे निकालेगा? फॉर्मूला से 20 तक लिखाए थे सर के, जैसे एग्जांपल हम देते हैं निकालने सिखा देते हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लो। जैसे एग्जांपल में बताओ सोडियम का, तो सोडियम क्या है बच्चा? एटम हो जाएगा तो इसका एटॉमिक मास में हो जाएगा। तो बताओ तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना ग्राम? 23 ग्राम। याद है ना? कैल्शियम का 40 ग्राम। 20 तक याद रखना बच्चा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, कभी 20 तक याद रखो ना। क्लोरीन का 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम। सल्फर का जी 32 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम। अब बताओ अगर मैं कहूं NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इधर। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वजन आएगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल है जी, ये एटम थोड़े है। एटम अकेले रहता है ना, एक में 3 गो एटम है ना, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसका जो वजन होगा, आप लोग क्लास नहीं करते हो, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे इसे। बताओ तो एक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एरा एटॉमिक मास मत लिख देना एक, इसीलिए मैंने लिखा कि अगर ऐसा का रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर अकेले रहेगा तो एटॉमिक मास होगा, और उसमें बटा कर देना n फैक्टर से, आपको इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक भार निकल जाएगा। अब कहो सर जी एक मॉलिक्यूलर मास तो अलगे अलगे सबके जोड़ देना। सोडियम के कई ग्राम? 23 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम और हाइड्रोजन के 1 ग्राम। तो टोटल जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चा 40 ग्राम। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम। हाँ या नहीं? जैसे मैं H2SO4 दे दूँ, बताओ एक मॉलिक्यूलर मास, में कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। एक हाइड्रोजन का वजन 1 मोल का 1 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 2 ग्राम। सल्फर का वजन 32 ग्राम। कै गो ऑक्सीजन है जी? 4 गो। 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कै ग्राम? 16 ग्राम। तो 16 चौके 64 ग्राम। जोड़ दो बच्चा, 98 ग्राम आए, 98 ग्राम आए। जाना हो ये सब कुछ जो कॉमन है नजरा याद है, हमें एक खुले के याद है, तब फटाक से बना देते हैं। आपको समय इसी जो नॉर्मल सब जैसे NaOH, H2SO4, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, जैसे चीनी, जैसे पानी, जैसे अमोनिया, ये सबको याद रखना है। बार बार ऐसे कैलकुलेट करोगे तो समय लगेगा। याद कर लोगे कितना ग्राम होगा, डायरेक्ट याद रख करके n फैक्टर से भागा दोगे। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बटा n फैक्टर। अब कहो सर ठीक है, एटॉमिक मास तो हम निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे, ये n फैक्टर क्या है? ये क्या है? ये जब तक नहीं रहेगा तो हमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? हमें निकालनी है इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको एटॉमिक मास दिया रहना चाहिए, चाहे मॉलिक्यूलर मास दिया रहना चाहिए, और नीचे में एन फैक्टर। तो मैं बताता हूँ कि कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लो बच्चा, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे ज्ञात करें? एन फैक्टर कैसे ज्ञात करें? एन फैक्टर कैसे ज्ञात करें? हाउ टू कैलकुलेट लिखते चलिए साथे साथे, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। अगर आपको मन होगा तो ये वाला लिख लीजिएगा, बाद में छाप लीजिएगा, है ना। वीडियो से कहीं भी रोक करके आप देख करके छाप लीजिएगा। एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास का क्या मतलब होता है। अब कहो सर एन फैक्टर कैसे ज्ञात करें? मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई है, अगर मान लो कोई है, जैसे पहला में 4 एटम परमाणु के लिए, परमाणु का एन फैक्टर कैसे निकालना? 4 एटम मतलब परमाणु के लिए। देखो ना एकदम आसान है। परमाणु के लिए, परमाणु क्या होता है जाना हो? तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा, है ना। उस परमाणु का, उसका हमको एन फैक्टर निकालना है। तो वो एन फैक्टर बराबर होता है, एन फैक्टर कितना होगा? वो उसके वैलेंसी के बराबर होता है। एन फैक्टर बराबर वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एटम, परमाणु की संयोजकता। नाम सुना लो संयोजकता। संयोजकता कैसे निकाला जाता है पता है आपको? नहीं सर, नहीं जानेंगे। परमाणु की संयोजकता बता दे, देख एग्जाम्पल। जैसे बच्चा संयोजकता होता है, ये जो आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल देखकर, वो ग्रुप नंबर पर निर्भर करता है। जैमा ग्रुप का होगा उतना संयोजकता। जैसे ग्रुप 1 कौन कौन है देखो तो, हेलिना के रूबी से फ्रेंड्स, इन सभी तत्वों का संयोजकता 1 होगा क्योंकि ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में कौन कौन है? बेटा मांगे कार सफारी बाप राजे, इन सभी तत्वों का संयोजकता कितना होगा? 2 क्योंकि ग्रुप 2 का है। ग्रुप 13 बाबा अली गया इंडिया थैला लेके नहीं, तो उसका संयोजकता 3 होगा। ग्रुप 14 के कहे सियाजी सुनो प्रभु फील से, ओकर संयोजकता 4 होगा। तो संयोजकता ग्रुप नंबर बताता है कि कितना उसका ग्रुप नंबर है ना। तो एन फैक्टर जैसे सोडियम, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? चूंकि ग्रुप 1 का है तो इसकी संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता 1, तो इसका एन फैक्टर भी 1 होगा। एन फैक्टर भी 1, जो वैलेंसी होगा वही एन फैक्टर का है। सर वैलेंसी कैसे निकालो? अरे सोडियम ग्रुप 1 का है, देखो ना ग्रुप 1 पहला वाला का संयोजकता 1 होता है, जैमा ग्रुप उतना संयोजकता। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होगा तो 8 में से घटा के निकाल देते हैं ना। जैसे सोडियम दूसरा में, सोडियम के बाद कौन है? जैसे पोटेशियम, बताओ तो पोटेशियम कैमा वर्ग के है? ग्रुप नंबर 1 के, पहला ग्रुप का है, देखो ना उधर हुआ पहला ग्रुप का है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। संयोजकता 1 होगा तो उसका एन फैक्टर भी 1 होगा। जैसे मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम ये कैवा ग्रुप के है? दूसरा ग्रुप के है, देखो ना वो लिखल है दूसरा, बेटा मांगे कार सफारी दूसरा ग्रुप के, तो संयोजकता का कितना हो जाएगा? 2, संयोजकता 2 हो जाएगा, तो एन फैक्टर भी 2। हाँ या नहीं? यदि मैंने भी देख लिया।